जय हिंद स्टूडेंट्स, जय हिंद मेरे शेर सैनियों, जय श्री राम, राम राम। मैं सत्यम नागेश यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लंबे समय अंतराल के पश्चात मैं आपके समक्ष एक खास वीडियो क्लास लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज मैं जीवन की वास्तविकता के बारे में बताने वाला हूं। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तक जिस विद्यार्थी एवं साथियों ने हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विंग सत्यम नागेश को सब्सक्राइब ना किया हो, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों साथियों अपने फ्रेंडों को, दोस्तों यारों को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज अभी तक आपको किसी ने ऐसी जानकारी नहीं दी होगी जो मैं आज इस वीडियो क्लास में देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे हर एक विद्यार्थी के जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि अभी तक मैं कुछ क्या सोच रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी मैंने समथिंग 15-20 दिन से मेरी वीडियो क्लासेस अपलोड नहीं हुई हैं यूट्यूब पे। तो मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, कुछ विश्लेषण कर रहा था कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं और पूरा एमपी, पूरा एमपी, इंडिया, वर्ल्ड, पूरा संसार पढ़ रहा है। इस वास्तविक जीवन की ओर में हम बिल्कुल शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति, डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया, हर एक प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं हम। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी जो वैदिक सभ्यता है, वास्तविक सभ्यता, हमें संस्कृति, संस्कार है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको बहुत प्रॉफिट हुआ है। इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। तो इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी अन्य उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम इस पूरे वर्ल्ड से जुड़े हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अदरवाइज आप लोग सब परिचित हैं, सब जो भी एप्स हैं जो आप सोशल मीडिया में उपयोग करते हैं। लेकिन हम तो देखो बढ़े हैं, जिस 21 सेंचुरी चल रही, हम तो बढ़े हैं, 21वीं शताब्दी है, हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो बहुत छोटी होती चली जा रही है। तो हम देखा जाता है कि लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा घुसते हैं। मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट, नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस विद्यार्थी, उस साथी, उस बंधु के लिए जो उसका सही उपयोग जानता हो। मोबाइल है, आप गूगल में कोई भी चीज डालते हैं यूं ही खुल जाता है। कुछ भी डालें आप तो यूं ही खुल जाता है। बस आपको बोलना रहता है या टाइप करना रहता है, तुरंत गूगल में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन उसमें आपको क्या खोजना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेन चीज क्या है कि हम क्या खोजते हैं, यहां से विचार आते हैं, किससे? मस्तिष्क से या माइंड से विचार आते हैं। तो आज हमारी क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि माइंड को समझना या मस्तिष्क को समझना। क्योंकि पूरा समस्या आना, समस्या नहीं आना, खुश होना, निराश होना, हंसना, खेलना, कूदना, गाना और तरक्की करना, सब में हमारा दिमाग का काम है। क्या? दिमाग की बत्ती खोलो और संसार में खुल के जियो। क्योंकि देखो, आदमी सोचता है कि हमारा आईक्यू लेवल बहुत डाउन है, जो हम एमपी बोर्ड, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कोई के, तो हमारा नॉलेज कम है, हमको वो ज्ञान नहीं मिला है, हमारा दिमाग छोटा है। बेटा, दिमाग छोटा बड़ा नहीं होता, उसका मेन उद्देश्य एटमॉस्फेयर या वातावरण, आप किस परिवेश में रह रहे हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो क्या होता है कि जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, तो हम उससे तुलना करते हैं,
यार उसके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, हमको उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, केंद्र विद्यालय में पढ़ रहा है, नवोदय में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन देखो, उनको भी गुरु पढ़ा रहे हैं, हमको भी गुरु पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है आपको सलाह देना, मार्गदर्शित करना या मार्गदर्शन करना, गाइडलाइन देना। पूरी मेहनत बेटा हमको करनी पड़ती, पूरी मेहनत हमको करनी पड़ती। बस टीचर क्या हमको क्या करता है, मोल्ड करता है, आपको रास्ते बताता है बेटा कि ये रास्ते चलने में ये फायदे हैं, ये रास्ते चलने में ये नुकसान है। लेकिन हमारे पास स्वयं का विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, जिससे हम उसको अच्छे से समझ पाए कि हमको किस रास्ते पे चलना है। क्योंकि हमको डिपेंड नहीं बनना, हमको निर्भर नहीं बनना, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है। अगर आप डिपेंड रहेंगे बेटा तो हर एक काम को आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। जब वो करेगा तब आपका काम होगा। लेकिन हमको डिपेंड बनना है तो हम समझेंगे मस्तिष्क के बारे में, माइंड के बारे में। देखो सबके पास माइंड है, मस्तिष्क है, ठीक है ना। सबके पास सोचने समझने की क्षमता है, शक्ति है, कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक हुए, अरे वो भी तो इंसान थे ना, वो थोड़ी ना अलग से कहीं से आ गए थे, कोई अलग यूनिवर्स से आ गए। भैया पृथ्वी में पैदा हुए थे, हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, विचार किया, बहुत ज्यादा सोचा, बहुत सारी चीजों को देखा कि ये जो होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है, बहुत सारी चीजें XYZ। तो हम अपने माइंड को क्या है कि हम उतना सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हम माइंड को अगर समझ लें, माइंड के प्रकार को समझ लें, माइंड देखो मस्तिष्क, माइंड टू टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, चेतक मन और अचेतक मन। तो हमारे मन में विचार आता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट 80-90 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर उनको सबको पढ़ाता है। देखो एक ही टीचर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक, एक ही टाइम पे। तो जो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्रता करके जो टीचर समझाता उसको बकायदा समझता, हर एक चीज को समझता, उसको रियलाइज करता, आत्मसात करता है, उसको समझता है, उसकी वास्तविकता को समझता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो समझता है तो उसके विचार, उसके मन में आता है ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण था, तो ऐसे प्रश्न उठते हैं उसके मन में। तो वो स्टूडेंट टीचर से पूछता है। जब टीचर आपको समझाता है तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न कब उठता है, जब वो चीजें आपको समझ में आती हैं और कहीं ना कहीं आपको डाउट रहता है, तो आप प्रश्न करते टीचर से, तो टीचर बकायदा उसका आंसर देता है। तो हर एक चीज, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ते तो सब लोग हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता दादा, सभी लोग पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है। लेकिन क्या होता है, हमारी बात समझो, क्या होता है कि एजुकेशन एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। आदमी सोचता है कि हम 10वीं कर लें, 12वीं कर लें, कॉलेज कर लें, हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बेटा सरकारी नौकरी का अलग फंडा है, सरकारी नौकरी का अलग फंडा है। हमको शिक्षा इसलिए दी जाती है कि हम, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाए, विवेकशील बन जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम अपने स्वयं का निर्णय ले सके, हम किसी पर निर्भर ना रहें। तो वो है शिक्षा। असली शिक्षा के मायने वो हैं कि हमको विवेक, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति होती, ना कि सरकारी नौकरी मिलेगी तब ये अच्छी शिक्षा कहलाएगी। तो हमें हमेशा शिक्षा ग्रहण करना है। देखो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे बेटा तो कहीं ना आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। नौकरी वो सेकेंडरी मैटर, लेकिन आप दिमाग आपका डेवलप हो जाएगा, मस्तिष्क आपका डेवलप हो जाएगा ना, तो आप सरकारी नौकरी ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्योंकि हम किस लिए पढ़ते हैं, पैसे के लिए। आप ये नहीं बोलना कि सर पैसे के लिए नहीं पढ़ते थे। भैया पढ़ोगे तो सोचोगे सरकारी नौकरी लग जाती, काय लग जाती, भैया पैसा कमा है, हम काय कमाए हैं भैया, परिवार है, लग्जरी लाइफ चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम,
जो भौतिक जीवन है उसमें ऐश्वर्य आता, अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत देखा है, जिसके पास पैसे है ना, वो जिस जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया है, जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया है, और पेट काट काट के मनरेगा में काम करके, ईटा गारा का काम करके पैसे ला के उसको पढ़ाया लिखाया, जैसे भी गरीबी अधीने से, ठीक है ना। अब उसको उस लायक बना दिया, जब उस पोजीशन, उस पद पर पहुंचा वो, ठीक है ना, उस पद पर पहुंचा तो कहीं ना वो भ्रष्ट हो गया, लालची हो गया, क्योंकि ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो वो अब माँ बाप भाई बूढ़े हो जाते, एक समय अंतराल पे बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी सेवा करना चाहिए, नहीं करते हैं, पैसा आ गया। आदमी मतलबी है, स्वार्थी इस दुनिया में, आदमी मतलबी है, स्वार्थी इस दुनिया में। अगर पैसा है, मैंने बहुत लोग देखे हैं, समय बदलते देखा है, लोगों को बदलते देखा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास 4 रिश्तेदार घूमेंगे, 4 दोस्त घूमेंगे। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, अरे कोई पूछने नहीं आने वाला। तो पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा कब आएगा? जब आप सही मार्गदर्शन में सही शिक्षा लेंगे। देखिए पूरी सोच, पूरी उपज क्या दिमाग की होती है, पूरी उपज दिमाग की होती है। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपका विजन, आपकी दृष्टि जैसी रहेगी आप वैसी बन जाएंगे। अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा या बंदी या अदरवाइज फैमिली मेंबर या रिश्तेदार अच्छे हैं, तो आपके माइंड में अच्छा ही दिख रही है उसकी, ठीक है ना। आप उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, एनी टाइम सोचते हैं, तो आपके अंदर विचार उसके प्रति गलत नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे। तो आपके दिमाग में वो उनके प्रति विचार अच्छे बन जाते हैं। तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाते हैं कि वो व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अच्छा है। देखिए हमारा दिमाग है, हमने दिमाग में सोचा कि वो व्यक्ति अच्छा है, तो हमेशा उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो देखो इस समय क्या है, हमारा विद्यार्थी परिश्रम का काल है जी, हमारा परिश्रम का काल। विद्यार्थी जीवन क्या होता है? परिश्रम का जीवन होता है, परिश्रम का, मेहनत का जीवन, कठोर परिश्रम। क्योंकि अगर आप देखो, बचपन होता है, चलो 8वीं तक खेलते कूदते खाते पीते रहते हैं, 10-12 साल तक कोई फिक्र ही नहीं रहती है क्या करना है, बस खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जैसे ही 10वीं में पहुंचते हैं, तो 10वीं बोर्ड क्लास होती है, तो कहीं ना कहीं दिमाग खुल जाता है कि भाई 10वीं क्लास है रे, अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे नंबर लाने, तो अच्छे सब्जेक्ट ले हैं, कोई डॉक्टर बनने, कोई इंजीनियर बनना है, कोई के आईपीएस बनने, कोई कलेक्टर, कोई के, अरे बहुत सारे पद हैं उनको बनना है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। आप देखो, मैंने देखा है, मैं भी जिया है कॉलेज लाइफ, कुछ नहीं होता बेटा, सब मोह माया जाल है, सब मोह माया जाल है, कुछ नहीं है जीवन में। देखो कॉलेज तक तो कोई फिक्र नहीं रहती, घर वाले पैसा दे रहे हैं, बढ़िया बाकायदा ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई गई तेल ले वे, बढ़िया ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, तो समझ रहे हैं ना, तो टेंशन बढ़ जाती है कि यार हम उस समय कुछ कर लेते, पढ़ लेते, मेहनत कर लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि जो हमारे कलीग या मित्र समझदार होते हैं, तो वो उसी टाइम में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जिसको जिस फील्ड में जाना है, ठीक है ना। तो हमको भी ना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन हर एक बार मिला है। लगभग औसत आयु, जो कलयुग चल रहा भैया मेरे, 70 साल, 70 से 75 साल, बस इतना ही है। तो पढ़ाई लिखाई में नौकरी पात तक 30 साल वैसी गुजर जात, और 35 साल गुजर जात। अब बचे कितने भैया? 35 ही बचे। अब 35 में जो चाहे, अब फिर 45-50 में भैया तुम, उतनी एनर्जी थोड़ी ना रहेगी भैया, उतनी शक्ति थोड़ी ना रहेगी कि तुम सब कुछ कर पाओ। यही होता है 30 से 45 साल तक होता है कमाने का, पैसे जोड़ने का, ठीक है ना। पैसे जोड़ने के साथ साथ मान सम्मान इज्जत बनाने का। आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि अभी हम कोई टेंशन नहीं है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, लेकिन समझो तो बेटा वास्तविकता कि कैसे पैसा दे रहे हैं वे, कितनों परिश्रम कर रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी मिल जाए, कछु अपने पैर में खड़े हो जा रहे हैं, नौकरी नहीं, कछु अपने पैर में खड़े हो जाए, तो कछु करने लगे, संतुष्टि मिल जाए। लेकिन अपना बेटा कहाँ ऐस कर रहा हो? बेटा दुनिया की रीत समझो। आज तुम्हारे पास पैसा तो 4 दोस्त घूम रहा है, कल फेंका पैसे नहीं रहे, तुम्हें कोई नहीं पूछने वालो, ठीक है ना।
तो विद्या ददाति विनिमय, विद्या ददाति विनिमय, विनयात यात्र पात्रत्वाम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततस्व का। विद्या से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मान सम्मान, अनुशासन, धन दौलत, हर एक चीज, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्या, दिमाग है बेटा, दिमाग को बेवकूफ बनाओ, दिमाग को बेवकूफ बनाओ, इसको बेवकूफ बनाओ जी। बहुत देखो, सबके पास दिमाग रहता है लेकिन दिमाग को उपयोग करना चाहिए, सबके पास दिमाग रहता है लेकिन दिमाग का उपयोग करना चाहिए। तो हमको भी दिमाग को बेवकूफ बनाना कैसे, कि विद्यार्थी अगर सोच ले कि मुझे 10वीं 12वीं या कंपटीशन में IAS UPSC MPPSC SSC अदर एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम, सरकारी नौकरी में मुझे टॉप करना, मुझे सरकारी पद चाहिए, कोई कुछ भी करना है, जो भी सपना आपको, या बिजनेस खड़ा करना है, तो सोच ले, सोचो, फिर उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो, स्टडी करो कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या फायदा है, क्या घाटा है, वर्तमान में क्या घाटा है, क्या फायदा, आगे चल के फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो पूरा भैया कम से कम पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग करो, कम से कम 2 महीना, ठीक है ना, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, पूरा A to Z की। लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, कहाँ तक हम इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें या पैसा इन्वेस्ट करें, तो सब दिमाग, सब रणनीति चाहिए। तो पूरा गेम कहाँ है अपने, जो इतनी सी खोपड़ी दिख रही, जा इतनी सी खोपड़ी में भरा मेरे भाई, कुछ नहीं, इतनी सी खोपड़ी है। अब जाई खोपड़ी पूरी दुनिया चला रही है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट, गूगल बाब अभी कोई इंसान ने बनाया हुआ है, रॉकेट चल रही जी, है ट्रेन चल रही है जी, पंखा चल रहे हैं, लाइट चल रही, मोबाइल है, बहुत सारी ऐसी चीज है, अंतरिक्ष में आदमी जा रहा हो, रह रहा हो है। तो भैया इंसान ही ने तो बनाया है ना, कोई अलग से थोड़ी ना आ गया, भगवान ने दिया है, भगवान ने हमको बनाया है। 2 हाथ हैं कि नहीं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, वही शरीर है, सबका खून तो लाल ही होता है ना। तो दिमाग सबको एक दिया, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वह ज्ञान हमको टीचर देता है, ठीक, टीचर देता है, वह ज्ञान हमको टीचर देता है। हमेशा टीचर की बात माना करो, क्योंकि टीचर सही बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं, टीचर और माता पिता, आप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, सभी लोग जानते हैं, घड़ा देखिए हो ना, कुम्हार बनाता है घड़ा, पूरी मिट्टी को सानता है और ऐसे घुमाता है, ठीक है ना, अंदर से हाथ लगाता है, अंदर से वो ऐसे घुमाता है, चक्री अंदर से हाथ लगाता है और ऐसे थोपता है। देखिए मिट्टी कितनी नाजुक है, उसको पता है, अगर हाथ नहीं लगाएंगे और बाहर से ठोकेंगे, ठोकर मारेंगे, तो पूरा उसका आकार घड़े जैसे नहीं बन पाएगा। ऐसे ही शिक्षक होता है, ऐसे माता पिता होते हैं हमारे, ठीक है ना। वो हमको खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं, समझाते हैं, अरे खूब अरे ते मत जा रे बेटा, जे न कर रहे, आधी रात का आ रहा हो, पढ़ाई लिखाई कर, जे दोस्त यारी कच्छु काम नहीं पढ़ने, अपनी पढ़ाई काम पढ़ने है, तो हमें लगा तो बुरी। लेकिन बेटा अंदर से ना बहुत मुलायम, बहुत बहुत प्यार करते रे। माता पिता से बढ़कर ना जीवन में तुम्हें कोई प्यार न करे, जब बात हमेशा याद रखने। अरे 100 गलती कर लो तुम, लेकिन माता पिता तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अपने फ्रेंडों से गलती करके देख लो एक बार जरा, दोस्ती टूट जाए, हम नहीं करने तुमसे बात, अब जाओ भैया। लेकिन माता पिता से कितना गलती कर, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन माँ बाप होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा माँ बाप को खुश रखना, कभी दुखी मत करने, कितने बड़े पद में पहुंच जाओ, कितना रुपया कमा लूं, लेकिन माँ बाप के संग रखने मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को। वही बात है, जैसे नारियल, देखिए नारियल को ऊपर कितना कठोर रहता है, लेकिन अंदर का जो फल हम खाते हैं कितना मीठा रहता है, कितना स्वादिष्ट रहता है, कितना मुलायम रहता है। ऐसी माता पिता होते, बाहर से हमको दिखाते बहुत तेज है, बहुत ऐसा लगता है कितने खड़ूस हमारे माँ बाप। खड़ूस नहीं है बेटा, उन्हें माला में, जब तुम्हारी जो लाइफ है ना, जो लाइफ बहुत, जो विद्यार्थी जीवन है, जाई जीवन है, कि तुम सुधर जाओ। एते अकल नहीं आया आदमी के, एते अकल नहीं आया आदमी के, आदमी एते ही बिगड़ा। तो माला में यही से भी टोकत है, जी मत जे न कर, हैं, समझ रहे ना। कब समझ में आता है, जब आप कोई बड़ी गलती कर देते हो, जब आप कोई बड़ी गलती कर देते हो, तब माँ बाप की याद आती, मम्मी बोल रही थी ऐसा नहीं करने, लेकिन आज हमने कर लिया, तो हमने आज के तो बड़ो भुगतमान हम भोग रहे हैं। तो भैया जो जीवन जो है ना, समझो, माँ बाप हमेशा सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि
जो जीवन से हम गुजर रहे हैं भैया मेरे, वो जीवन से पहले गुजर चुके हमारे माँ बाप, तो उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। अरे का नहीं समझो बात चीज की, समझो, माँ बाप को सम्मान करो, माँ बाप की इज्जत करो, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, ये मेरा दावा है। आप एक बार सोच के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए बहुत। और जितने देखो रे भैया, 10वीं 12वीं वाले पेपर तो होने वालू है, तो भैया मेरे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, रणनीति चेंज करो। जो जो सो रहे हो तो ना 8 9 बजे तक, वो जल्दी उठ जाओ। आदमी कहता है ना, टीचर कहता है ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5, तो विद्यार्थी को 4 और 5 के बीच में उठे जाना चाहिए, नित्य क्रियाएं करके मतलब जॉगिंग जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, समझ रहे ना। भैया पुरखों सियाने सुना है मैंने, सुबह की हवा लाखों की दवा, सुबह की हवा लाखों की दवा, ठंडा नहाना गर्म खाना बैठ, मेरे दादाजी कहते थे और मैंने आजमाया है। मेरे दादाजी कहते थे ठंडा नहाना गर्म खाना वैद्य के पास कभी नहीं जाना। हकीकत ये बात सत्य है, क्योंकि मेरे दादाजी खुद इतने मतलब बुजुर्ग थे, फिर भी वो कुआं नहाने जाते थे ठंडे पानी से, गर्म खाते थे, तो बहुत कम बीमार होते थे, बहुत कम। मुझे वास्तविकता है। और मैं भी मॉर्निंग में घूमने जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह की हवा लो, जिंदगी चेंज हो जाएगी मेरे भाई, जिंदगी बदल जाएगी। आप खुद अनुभव करेंगे, आप जाओ तो सही एक बार, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि जो हमको ऑक्सीजन मिलती है ना, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, तो हमारा ब्लड जो होता है बहुत प्योरीफाई होता है। जब ब्लड प्योरीफाई होगा तो भाई पूरे सेल्स में हम ब्लड जाएगा ना, ब्लड ही तो ऑक्सीजन को लेके जाता है। जब सेल्स में पूरा ब्लड जाएगा, पूरी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहेंगी, तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्थ इज अ वेल्थ। क्या है बेटा? हेल्थ इज अ वेल्थ। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अगर तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तो बहुत वो ही धन है और कछु नहीं है। पूरी जिंदगी लग जात कमावे, पूरी जिंदगी लग जात कमावे, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार बीमार पड़ गए ना, तो पूरे खट्टू धन पूरा लग जात है बेटा। यही से हमेशा शरीर को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रहें, और खूब दौड़े, खूब भागे, टेंशन न लें। अरे जिंदगी जीवन है यार, एक सिक्के के दो पहलू, तो कभी चित कभी पट, अरे कभी लाभ कहीं हानि, का दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। आज दुख है कब सुख है, लेकिन मेहनत करो, परिश्रम करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। हमेशा संघर्ष में जीवन बिताना है, संघर्ष में क्या करना, हमेशा परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, सफलता मिलेगी जी भैया। चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे कछु में हुए, आपका सफलता मिल है ही, समझ के रखो जा। बस मेहनत कर लो, न छोड़ना, मेहनत कर लो, न छोड़ना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अर्थात आप जितना ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, अरे इतने महान पुरुष, उनकी जीवनी पढ़ लो, कथाएं पढ़ लो, महाभारत पढ़ो है, रामायण पढ़ी है, अरे इतनी सारे ग्रंथ है भैया, है महाभारत रामायण, इतनों सारो, रामायण रामचरितमानस, श्री राम पूरा जीवन हर एक चीज के बारे में बताया गया। विदेशों में जब जेब में रख के घूमत रामचरितमानस, रामायण महाभारत, उससे बहुत बड़ी सीख मिलती। गीता, गीता सार, कहते हम गीता से दूर भाग रहे हैं, विदेश के लोग गीता अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, हम उनकी संस्कृति अपना रहे हैं। छोटे छोटे, अरे ना सुनो भैया, हाँ मालूम जो सोशल मीडिया में आदमी ऐसो वायरल हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं वो नीचे गड्ढा में जा रहा हूँ, वो लग रहा हूँ बढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति संस्कार भूल रहे हैं। तो जो कोरोना जैसी महामारी, जो महाप्रलय आ रहे हैं, कारण क्या है? हम अपनी संस्कृति संस्कार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो कोरोना जैसी महामारी आ रही और आती रहेंगी, क्योंकि हमें मान सम्मान की फिक्र नहीं है, की इज्जत करने की कि नहीं करनी है। साला कुछ भी करते जा रहे हैं, जो मन में आओ सो कर रहे हैं, कोई की नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है भैया, तो आप लोग ध्यान दें, जीवन अब शिक्षक हूँ, थोड़ी बहुत दे देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है कि नहीं थोड़ी बहुत देना चाहिए। पढ़ाई तो चलती रहेगी और वो कर ही रहे हो तुम, और किताब रट लो, परीक्षा दिन रट लो, पास हो जाओ, 10वीं पास हो जाओ, 12वीं पास हो जाओ, कॉलेज पास कर लो, लेकिन जीवन की परीक्षा कैसे पास करो बताओ ना।
जो किताबों में लिखो ना, सत्य वो कछु नहीं हो, जीवन को सत्य कछु अलग है, जीवन को सत्य कछु अलग है, किताबों से हट के। तो मेरे भाई किताबों पढ़ो, एग्जाम दो, पास करो, लेकिन वास्तविक जीवन भी देखो, दुनियादारी भी देखो, समझो। किताबों से जूझे रहे हो ना तो टॉप तो करते हो एग्जाम में, लेकिन जीवन के एग्जाम में गिर जाओ नीचे। 10वीं 12वीं कॉलेज नौकरी एग्जाम में टॉप तो कर जाओ, लेकिन अपने जीवन के एग्जाम में परीक्षा में फेल हो जाओ जब तुम्हें पता ही नहीं है कि इसे कैसी बात करने हैं, कि इसे कैसी बात करने हैं, कि इसे कैसे व्यवहार करने हैं, समझ रहे हैं? कि के साथ उठना, के साथ बैठना, कब सत्य बोलना, कब झूठ बोलना, सब दुनिया में रह के सीखना पड़ता। 4 लोगों से मिलो, समझो, सीखो, यही दुनिया की रीत है। वो तो एग्जाम में पास हो जाओ, टेंशन नहीं, रट ले, रट्टा मार के पास हो जाओ, लेकिन जीवन के एग्जाम में पास होना, क्योंकि भाई जिंदगी भर पढ़ते ही रहो, कब पढ़ने स्पीड भर जाएगा, पैसा दौलत तो कमाने पड़ ना, पैसा कमाने पड़, पैसा कैसे कमे हो, लोगों के बीच में आप कमे हो, लोगों के बीच में कमे ना, लोगों से बात करने पड़े। तो अब ऐसे बात करना सीखो और दिमाग अपना खोलो, तो ही आगे बढ़ पाओ, नहीं तो कुआं के मेढक ही रहे हो, समुद्र को मजा ले ही नहीं पान के, है ना, कुआं को मेढक ही रहे हो, समुद्र को मजा ले नहीं पान के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, आज इस छोटी सी क्लास में जो मेरे आंतरिक विचार थे जो आपके समक्ष मैंने रखा, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, और हमारे एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश को सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। क्योंकि ऐसे ही बहुत दिन सोच रहा था कि मोटिवेशनल वीडियो लाऊं, लेकिन आज मेरा मन हुआ बहुत दिन से, आज बना ही देता हूँ यार, बहुत दिन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लाते रहेंगे, बस आप हमारा सपोर्ट करें। सत्यम नागेश उर्फ बाबा सर, सत्यम नागेश उर्फ बाबा सर। तो आप लोग यूट्यूब में सत्यम नागेश बाबा सर या नागेश सत्यम नागेश सर्च करें तो मैं ही आऊंगा। उसको जरूर हमारे चैनल एजुकेशन विंग में सत्यम नागेश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है मेरे भाई, आगे चल के बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो आप देखते बच जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं हम आनी सत्यम नागेश उर्फ बाबा सर। तो ठीक स्टूडेंट्स, प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, बस आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।